Hi everybody. Hi everybody. Today we are going to discuss about the हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म देखिए हम किसको कहते हैं। हिर्सुटिज्म होता है कि औरतों के अंदर मर्दों की तरह बालों का उगना, यानी कि अनचाहे बालों का उगना औरतों के अंदर, लेडीज के अंदर जो है वो मर्द के पैटर्न में, जिस तरह से मर्दों में बाल उगते हैं, यानी कि मूंछ और दाढ़ी का उगना, या चेस्ट पर बालों का होना, या कंधों पर बालों का होना, या अम्बलाइकल रीजन से बिल्कुल ठीक नीचे बालों का उगना, या प्री एरियोलर हेयर्स का उगना जो है आपका क्या कहलाता है? हिर्सुटिज्म कहलाता है। यानी कि हिर्सुटिज्म औरतों के अंदर मर्दों की तरह बालों का उगना हिर्सुटिज्म कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसमें इसका कॉज क्या है? इसका मेन कॉज क्या होता है? इसका मेन कॉज होता है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर आपका मूंछ दाढ़ी को उगाने के लिए, या उन रीजन्स पर जिससे मेल फीमेल से डिफर होता है। तो स्पेशली इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन है, और ये फीमेल के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन, ऑएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? ये सेक्स हार्मोन्स है। मेल के अंदर स्पेशली आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका ज्यादा सीक्रेट होता है, जिससे आपका उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो मर्द को औरतों से अलग करते हैं, यानी कि मूंछ दाढ़ी वगैरह का उगना ज्यादा सीक्रेट होता है, और फीमेल के अंदर ऑएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। तो एक्सेस प्रोडक्शन होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का, जब फीमेल के अंदर इसका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होने लगे, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन का, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे, तो उसके अंदर भी मेल की तरह के कैरेक्टर्स जो है वो आपका डेवलप होने लगते हैं, यानी कि मूंछ दाढ़ी का निकलना, और उन जगहों पर जहां पर मर्दों में बाल उगते हैं उनको भी लेडीज में भी जो है इस तरह के बाल उगने लगते हैं। तो उसी को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। देखिए, इसमें इसके अलावा जो है आपका बॉडी जो है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम भी निकल रहा है, लेकिन फीमेल की बॉडी वो हाईली सेंसिटिव होती है उसके प्रति, तो उस कंडीशन में भी इस तरह के बाल जो है वो आपका उग आते हैं। और बहुत सी लेडीज में कॉज का भी पता नहीं लगता है, और उस तरह के बाल जो है वो आपका उग आते हैं। तो और दूसरे कभी कभी देखने में आता है कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट में भी बाल जो है, इसको आइयोट्रोजेनिक हम कहते हैं, तो उसमें भी आपका बाल जो है इस तरह के। सवाल आता है कि ये स्टार्ट कब होता है, यानी कि बाल उगना कब शुरू होते हैं? तो देखिए, हिर्सुटिज्म में बाल जो है बिगिंस एट प्यूबर्टी, यानी कि जब इंसान जवानी से बचपन में दाखिल होता है, जवान होता है, तो उस वक्त जो है ये बाल उगना शुरू हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बाल उगना शुरू हो जाते हैं, और एज के साथ साथ ये प्रोग्रेस करते चले जाते हैं, यानी कि एज के साथ साथ ये बढ़ते चले जाते हैं। कि जिसमें हिर्सुटिज्म मिलता है उसमें इसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, दूसरे साइन सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एलोपेशिया, बालों का उड़ना, एक्ने यानी कि कील मुहासे हद से ज्यादा होना, या आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, माहवारी हो रही है, वो कभी कम होना और कभी ज्यादा होना, तो उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। और इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा ना करने की कुव्वत, इनफर्टिलिटी, और वेट गेन वगैरह वगैरह, वजन का बढ़ना, तो ये सिम्टम्स भी, ये चीजें भी जो है इस तरह के हिर्सुटिज्म के पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स, यानी कि जिस तरह का डिसऑर्डर्स है उसी तरह का इलाज। मेडिकल थ्योरी कहती है कि ट्रीट द कॉज, वजह का इलाज करिए, बीमारी का नहीं। जब वजह का इलाज आप कर देंगे, कॉज का इलाज कर देंगे, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और इसमें अदर जो तरीके हैं इलाज करने के, नंबर 1
आता है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में सबसे आसान तरीका तो यह होता है, सबसे सिंपल वे जो होता है वो होता है शेविंग का, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है। सबसे आसान तरीका क्या है? शेविंग करना। इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? वो होता है आपका कि जो शेविंग किए हुए फेस है या शेविंग जहां पर की गई है वहां पर बाल जो है 24 टू 48 आवर्स में दोबारा दिखाई देने लगते हैं। तो इसके अलावा और दूसरे तरीके हम जो है आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका ब्लीचिंग करना, वैक्सिंग करना या थर्मोलाइसिस के जरिए जो है हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर के जरिए इसका इलाज टेम्परेरी तौर पर कर सकते हैं। एंटी एंड्रोजन, यानी कि एंटी एंड्रोजन से मतलब है जो एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसी को हम एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट का नाम देते हैं, लाइक साइप्रोडिलोन एसीटेट, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्लूटामाइड ईटीसी। तो इनका इस्तेमाल जो है आप एंटी एंड्रोजन के तौर पर कर सकते हैं। टॉपिकली यानी कि फेस पर लगाने के लिए हम जो है इफ्लोरनिथीन जो है वो हेयर रिडक्शन करता है, तो उसका इस्तेमाल जो है हम टॉपिकल यूज करने के लोकली उसको पेस्ट के तौर पर लगाने का काम कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर थेरेपी आजकल कॉमन है, लेजर थेरेपी, तो उसके जरिए भी हम जो है अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। यानी कि थ्रेडिंग करके भी आप बालों को हटा सकते हैं, लेजर करके भी बालों को हटा सकते हैं। बालों को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, हेयर रिमूवर आते हैं, उनका इस्तेमाल जो है आप इन बालों को हटाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट तौर पर जो है इलाज जो है इसका किससे होगा? वो आपका एंटी एंड्रोजन प्रोसेस पर हम जो है इसका इलाज कर सकते हैं। देखिए, आपको हिर्सुटिज्म के लिए एक बहुत खास नुस्खा आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल नुस्खा है, आपके घरों में ये सब सामान मिल जाता है और आप उसके जरिए इनिशियल स्टेज में शुरुआती तौर पर जो है जो रोए से उठते हैं वहीं से आप इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेसन ले और उसको अर्क गुलाब उसमें मिला के, थोड़ा सा बेसन और उसमें अर्क गुलाब मिला ले, गुलाब का अर्क मिला ले और उसको लुगदी जैसा बना ले, और लुगदी जैसा बनाकर उसको धीरे धीरे अपने फेस पर उन जगहों पर जहां जहां पर जो है वो बाल जो है आपके उग रहे हैं उन साइड्स पर उसको धीरे धीरे मसाज की तरह से उसको लगा ले। उसके बाद 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिएगा और फिर 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे हाथ को रब करते हुए ऐसे रब करते हुए आप उस चीज को जो आपने बेसन और अर्क गुलाब का लेप लगाया था उसको धीरे धीरे अपने चेहरे से उतार दें। ऐसे रगड़कर धीरे धीरे से रगड़ कर जो है उसको उतार दें, तो उससे जो अनचाहे बाल हैं जो इनिशियल स्टेज में है वो वहीं पर गिर जाएंगे। तो आप इस तरीके को भी घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीका है इन हिर्सुटिज्म के लिए इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में। यानी कि गुलाब का अर्क और बेसन उसको आपस में मिला के लुगदी बना ले और लुगदी बना के उसका लेप जो है वो आपका अपने फेस पर ऐसे करके लगा ले और 15-20 मिनट तक उसको मत छेड़े, ऐसे ही रहने दे। 15-20 मिनट के बाद आप धीरे धीरे उसको रगड़कर उसको उतार दो। जब आप उतारेंगे तो वो हेयर्स भी जो है वो आपका नीचे आ जाएंगे। तो ये था आज आपका हिर्सुटिज्म, यानी कि औरतों में मर्दों की तरह अनचाहे बालों का उगना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक्स।